नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता ही है कि हिंदी की सीरीज़ में इस समय हम चौथा टॉपिक शुरू किए हुए हैं, जिसमें से 2 लेक्चर हम समाप्त कर चुके हैं और यह टॉपिक है संधि चल रहा है दोस्तों। ठीक है, संधि में हमने जो स्वर के परिभाषा था, स्वर के प्रकार थे और साथ साथ में जो संधि के प्रकार थे उनको बात किया, और संधि के जो प्रकार में स्वर संधि होता है दोस्तों, इसके हम प्रकार के संबंध में बात कर रहे हैं, जिसमें से हम आपको दीर्घ स्वर संधि पढ़ाए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, उसके साथ साथ गुण संधि और साथ साथ में वृद्धि संधि का लेक्चर समाप्त हो गया है। ठीक दोस्तों, आपको पता ही है कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के संबंध में हमने लेक्चर दे चुका है, आपको पढ़ाया जा चुका है। यदि आप ये तीनों पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। दोस्तों हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, इसके पहले जो हमने गुण स्वर संधि और साथ साथ में वृद्धि स्वर संधि पर बात किया था। जैसा कि आपको पता है कि यदि हम रिकॉल करें दोस्तों, गुण संधि के संबंध में दोस्तों, ठीक है, जो गुण संधि है दोस्तों उसके संबंध में हम बात करें, गुण स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। तो इसका जो डेफिनेशन, परिभाषा है दोस्तों, हमने बताया था कि यदि किसी शब्द में या किसी शब्द के प्रथम शब्द में लघु आ या दीर्घ आ हो जाए दोस्तों, लघु आ या दीर्घ हो जाए, इनका मेल, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संधि में लघु आ या दीर्घ आ का मेल किसी लघु ई, दीर्घ ई या लघु उ, दीर्घ उ या री से मेल होता है, तो दोस्तों जो इनमें एक विकार उत्पन्न होता है कि लघु आ जब लघु ई से मिला तो उसमें विकार क्या उत्पन्न होता है, उसका जो फॉर्मूला है उसमें संबंध क्या होता है दोस्तों, उस पर हम बात करते हैं। जैसे आ या दीर्घ आ, ठीक है, जब इनका मेल किससे होता है दोस्तों, ई या दीर्घ ई, इसी साथ में उ या दीर्घ उ, ठीक है दोस्तों, या री से, ठीक है दोस्तों, इनमें यदि मेल होता है, जैसे इनका जब इनसे मेल होता है तब क्या होता है दोस्तों, तब ये दोस्तों ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, कल ये हमने बताया है, इसके पहले लेक्चर में हमने बताया है। ठीक है, जब इनका संबंध इनसे होता है, इनसे मेल होता है दोस्तों, तब ये किसमें, आ का ओ में होता है, तब ये क्या हो जाता है दोस्तों, ओ हो जाता है। ठीक है, और जब इनका मेल यहां से होता है दोस्तों, तब क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है दोस्तों आर। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इस आधार पर हम आपको एग्जाम्पल भी करवाए हुए थे। ये होता है आपका जो गुणसूत्र, गुण स्वर संधि है, इसके संबंध में इसका फार्मूला है दोस्तों। आप जा करके पिछला लेक्चर देखें। इसी के अनुसार जो हमारा वृद्धि संधि होता है दोस्तों, वृद्धि संधि में भी यही परिभाषा होती है, थोड़ा सा अंतर होता है कि यदि किसी लघु आ या दीर्घ आ में, ठीक है दोस्तों, यदि किसी लघु आ या दीर्घ आ में, ठीक है, किसके बारे में बता रहे हैं, वृद्धि संधि के बारे में दोस्तों, में लघु आ या दीर्घ आ में किसी ए या आए, ठीक है दोस्तों, तथा या ओ या आओ का मेल होता है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, इसमें एक विकार परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, जब इनमें, ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों में मेल होता है तब ये क्या बनता है दोस्तों, तब ये बन जाता है आए। ठीक है, और जब इनका और इनका होता है, ध्यान दीजिएगा, तब ये बन जाता है दोस्तों आओ। ठीक है, और आपको पता ही है कि इसका जो मात्रिक रूप होता है दोस्तों ये होता है, और इसका जो मात्रिक रूप होता है दोस्तों ये होता है। ठीक है मित्रों, तो ये चीज आपको आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। ये आपको यदि आपके माइंड में है तो आपको कोई भी संधि मिल जाए आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके पास एक अच्छी बुक होनी चाहिए,
ठीक है दोस्तों, एक अच्छी बुक के साथ साथ आप उसी के साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। आपको यहाँ पर जो भी उदाहरण बताया जाता है आप वहां जा करके, ठीक है, आप अपनी बुक के साथ में प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज को उतना आपके माइंड में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों गुण संधि और वृद्ध स्वर संधि के बारे में हमने रिकॉल किया। अब आज हम बात करेंगे दोस्तों यड़ संधि के बारे में। ठीक है, यड़ संधि के बारे में आज हम बात करेंगे मित्रों। यड़ संधि का जो परिभाषा होता है दोस्तों, ठीक है, यड़ संधि का जो परिभाषा होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, ठीक है, यड़ संधि के बारे में हम बात करते हैं। यड़ संधि, ठीक है दोस्तों, यड़ संधि जैसे इसका परिभाषा था बिल्कुल उसी टाइप में थोड़ा सा अंतर हुआ है दोस्तों। अभी तक क्या होता था आपने देखा, क्या मीन्स दीर्घ संधि में, गुण संधि में और साथ साथ में किसमें हुआ, वृद्ध संधि में। आपने देखा कि यदि किसी लघु आ या दीर्घ आ में ही कोई ना कोई जो स्वर होता था वो जुड़ता था। ठीक है दोस्तों, मीन्स तीनों में आपने देखा कि प्रथम जो भी संधि होता था, संधि विच्छेद होता था, उसमें क्या होता, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता था आपने देखा कि आ ही होता था। लेकिन अब यड़ संधि में ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों ये होगा कि यदि किसी लघु ई या दीर्घ ई, लघु उ या दीर्घ उ या री में कोई भिन्न स्वर या कोई अन्य स्वर जब इसमें मिलता है तो उसमें क्या विकार उत्पन्न होता है उसके संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह भी एक तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कि क्या होता है दोस्तों, एक डेफिनेशन यदि हम बात करें, यदि किसी ई दीर्घ ई, ठीक है दोस्तों, साथ में लघु उ, दीर्घ उ या री में का, इतना का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, तो उसमें क्या विकार उत्पन्न होता है दोस्तों, उसमें क्या विकार उत्पन्न होता है इसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। जैसे तो क्रमशः जैसे ई का किसी से होगा तो ई क्रमशः ई या में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ई या में परिवर्तित हो जाता है और जो उ और ये होगा कामा उ वा में परिवर्तित हो जाता है, वा में उ वा में तथा री रा में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, किंतु भिन्न स्वर ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो यदि किसी ई, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ या री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, ठीक है, किसी भिन्न स्वर से होता है तो उससे मिलने के बाद इसका मेल उस भिन्न स्वर से मिले, जैसे ई का
आ में होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ई का मेल आ में होता है, या ई का मेल ए में होता है, या ई का मेल ओ में हो जाता है, या ई का मेल औ में हो जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन होता है दोस्तों, ई का जब आ में मेल होता है तो किसमें बदल जाएगा, या में। मीन्स आधा, ये आधा या है, ठीक है, हल में, हल के साथ है, या में बदल जाएगा। इसी ई का साथ, ठीक है, ये अब उसके बाद ऊ के बारे में बात करते हैं। ऊ मान लीजिए आ में मिलता है या ऊ औ में मिलता है, तो कि किसमें बदल जाएगा दोस्तों, वा में बदल जाएगा, ठीक है, इसमें भी हाल रहेगा। तथा जो री है, री जब भिन्न स्वर से मिलता है, जैसे मान लीजिए आ से मिलता है, ओ से मिलता है, उसके जब मेल खाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, ये रा में बदल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम बात करते हैं ई, ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं तब क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, कामा ऊ, और अगला क्या है, जी, ठीक है। जब इनके संबंध में हम बात करते हैं, ठीक है, जब ये किसी भिन्न स्वर से मिलते हैं, भिन्न स्वर, और भिन्न स्वर अब हम होंगे कितना, आपको पता है, 1 2, ये कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और ये कितना हो गया 5, तो बचा कितना दोस्तों, 6 शेष बचा है, ठीक है। ये कितने बचे हैं, 6 शेष बचे हुए हैं, और जो 6 शेष बचे हुए हैं उन्हें से इन तीनों में से किसी को मिलना है, जो भिन्न स्वर है, इनसे भिन्न स्वर, ऐसा नहीं कि ये इससे मिल जाए, ये इससे मिल जाए, इनसे भिन्न स्वर, ठीक है, खुद से भिन्न के स्वर। जैसे मान लीजिए ये किसी अन्य से मिलते हैं, ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 2 हैं, ये किसी 9 से मिलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, इसका परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ये, या इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा वा, और इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और कैसे हम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो क्या है, एक प्रकार ये फार्मूला ही है, ठीक है, तो ये आपका यण संधि है। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, और साथ साथ में जो उदाहरण है, उदाहरण पर बात करते हैं कि जो उदाहरण है उससे हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, क्या ये चीज उससे मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम अब इसके उदाहरण पर बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके उदाहरण पर बात करेंगे, तो उदाहरण जैसे मान लीजिए अति धन आचार, ठीक है, दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ये अतिधन आचार पर बात करें तो आप समझ रहे हैं, जैसे इसके पहले हम वर्ण विच्छेद किया करते थे, वही वर्ण विच्छेद यहां होने वाला है दोस्तों, ठीक है, वर्ण विच्छेद। तो यहां पर वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये अति है, ये हो जाएगा मित्रों ये हो जाएगा अत, ठीक है, प्लस में ये क्या हो जाएगा ई, समझ पा रहे होंगे आप। साथ साथ में ये क्या हो जाएगा दोस्तों आ, और प्लस में क्या हो जाएगा 4। समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब भी ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा अत, और इन दोनों को देखिए ध्यान से, प्लस परिभाषा में क्या कहा है, परिभाषा के अनुसार ही आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। परिभाषा में क्या कह रहा था, यदि किसी लघु ई या दीर्घ ई के साथ कोई भिन्न स्वर मिल जाए, मतलब ई और दीर्घ ई के अलावा इसके साथ में कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, या में चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका काम कौन कर जाएगा दोस्तों, ये ई चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हल, ठीक है। और उसके बाद वो बताया है कि ये जो ई होगा या में चेंज हो जाएगा, किंतु जो भिन्न स्वर होगा वह ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आ, प्लस में ये हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा,
कुछ भी नहीं है। आगे दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे तो अब दोस्तों क्या है, ये क्या है, अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि क्या इसके साथ कोई और वर्ड है, स्वर है, नहीं है, तो ये क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। और जैसे इसके साथ, ये अधूरा है अभी, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, या। ठीक है, ये वास्तव में है क्या, ये यही तो है, ये दोस्तों यही तो है। ठीक है, और ये अधूरा है, जो यह है अधूरा है, ये आकर के इसको क्या कर देगा, पूरा कर दिया। ठीक है, और प्लस में है आपका 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट है, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये ता क्या है, अधूरा है। क्या यहां पर कोई वर्ड है, कोई भी स्वर है जो उसके साथ मिल करके इसको पूरा कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर वर्ड नहीं है, यहां पर कोई स्वर नहीं है, यहां पर है क्या, यहां पे व्यंजन है दोस्तों। और आपने इसके पहले देखा था व्यंजन क्या है, अधूरा है। जब ये अधूरा था तो इसको ये पूरा किया, ये क्या है, व्यंजन ही तो है। और जब ये व्यंजन है तो इसका मतलब ये आधा इसके साथ में ही आधा रहेगा, ये कभी पूरा नहीं होगा। और जैसे ही ये आधा इसके साथ में जुड़ेगा दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा, ये आधा हो जाएगा अत्याचार। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो रूल है, जो इसका ये फार्मूला या सूत्र बना हुआ है, बिल्कुल इसी के आधार पर जो भी हमको एग्जाम्पल करना है वही करेंगे दोस्तों। दोस्तों आप प्रैक्टिस कितना करते हैं डिपेंड उस पर करता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 2 दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो अभ्यास हो जाता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल पर यदि आप बात करें तो क्या हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल इसी टाइप में हो जाता है जैसे हम बात करते हैं अति धन उत्तम। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं अति धन उत्तम, तो ये हो जाता है दोस्तों अति धन उत्तम। तो ये चीज तो बिल्कुल वही है, ठीक है ना, ये वही हो जाएगा, ये हो जाएगा मित्रों अत प्लस ई प्लस उ, ध्यान दीजिएगा, प्लस तम। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे जब ये कभी भी जो लघु ई है कभी भी भिन्न स्वर के साथ मिलेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा या में, किसमें, या में, तो ये हो जाएगा अत धन या हल्के साथ में उ प्लस तम। ठीक है, अब ये दोस्तों क्या हो जाएगा अत प्लस, अब ये चूंकि अधूरा है इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। कोई समस्या दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्लस तम। ठीक है मित्रों, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चूंकि आधाता है, ठीक है, अधूरा है, और ये क्या है, व्यंजन है, तो इसके साथ में यह समाप्त मींस ये इसको पूरा नहीं कर पाएगा, ये जो अधूरा है इसके साथ लग जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों अत्युत्तम। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अति उत्तम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी के आधार पर यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इति धन आदि भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, और कमेंट में इसको लिखकर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, क्या है एग्जांपल, इति धन आदि। अब हम इसी के आधार पर, ठीक है, किस पर बात करते हैं दोस्तों, उ के आधार पर, कि कोई लघु उ या दीर्घ उ जब किसी भिन्न स्वर से मिलता है तब क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि जब कोई लघु उ या दीर्घ उ किसी भिन्न स्वर से मिलता है तब क्या होता है। ठीक है, जब कोई लघु उ और दीर्घ उ किसी भिन्न स्वर से मिलता है, जैसे उ दीर्घ उ प्लस जो भिन्न स्वर मिलता है, भिन्न स्वर जब मिलता है तो ये जो उ है दोस्तों, ये जो उ है किसमें चेंज हो जाता है, यह वा में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है दोस्तों, वा। और ये जो भिन्न स्वर होता है, भिन्न स्वर कितने स्वर हैं, 9 स्वर हैं, अभी ध्यान दीजिएगा,
ये 9 स्वर हैं, 9 में से किसी से भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों ये उ या दीर्घ उ है, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, वा में हो जाता है। और जो ये भिन्न स्वर है यहाँ ज्यों का त्यों रखते हैं दोस्तों। ठीक है, ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप प्रैक्टिस कितना करते हैं डिपेंड इस पर करता है दोस्तों। हम जैसे इस पर बात करते हैं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जो उ या दीर्घ उ, ठीक है, जब किसी भिन्न स्वर से मिलते हैं तो, ठीक है दोस्तों, जब किसी भिन्न स्वर से मिलते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, उसमें विकार क्या होता है, इसके संबंध में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि उ जो होता है जब किसी भिन्न स्वर से मिलता है तो वह वा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें परिवर्तित हो जाता है, वा में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बात करते हैं। ठीक है, जैसे वधु धन आगमन, क्या दोस्तों, वधु धन आगमन, वधु धन आगमन पर हम बात करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मित्रों, आप इसको अलग करें तो क्या हो जाएगा, व ध, और ये साथ में क्या होगा, हलंत होगा। और साथ साथ में यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर दीर्घ उ हो जाएगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, प्लस गमन हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आपको परिभाषा ही कह रही है कि यदि कोई दीर्घ उ किसी अन्य भिन्न से मिलता है तो वह जो दीर्घ उ है वा में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है मित्रों, यह वा में परिवर्तित हो जाता है। तो वास्तव में ये हो जाता है वधु धन, ये वा हल के साथ में, क्योंकि यह जो दीर्घ उ है यह अपने भिन्न के साथ मिला है कि नहीं मिला है, और जैसे ही इसके साथ मिला यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, वा में परिवर्तित हो जाएगा। और ये वैसे ही नोट किया जाएगा और प्लस में हो जाएगा गमन। ठीक है, साथ में दोस्तों ये हो जाएगा अब वध। अब ये जो चूंकि अधूरा है दोस्तों तो इसके साथ मिलेगा। ठीक है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा और बढ़ाएं हम, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस गमन। ठीक है दोस्तों, या इसी को लिख सकते हैं वध प्लस वा, आप कर सकते हैं, इसके साथ ये काम पूरा कर जाएगा। क्योंकि यह अधूरा है, जब ये स्वर इसके साथ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, वा हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस गमन। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, ये आधा है, जो ध है ये अधूरा है, क्या इसके साथ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ण नहीं है, स्वर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आधा ही रहेगा और ये हो जाएगा वध्वा गमन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, वध्वा गमन। ठीक है, वध्वा गमन हो गया। तो ये था आपका यड़ संधि। यड़ संधि में मीन्स हमने पढ़ा क्या, लघु ई दीर्घ उ ई और लघु उ दीर्घ उ, और साथ साथ में अब एक बचा हुआ है री। जब री किसी अन्य भिन्न स्वर के साथ मिलता है तो उसमें क्या विकार उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे वही चीज है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है कि जैसे री प्लस जब ये भिन्न स्वर के साथ मिलता है, भिन्न स्वर के साथ मिलता है तो जो दोस्तों रा है, ये री है, ये री परिवर्तित हो जाता है रा में, और ये जो भिन्न स्वर है ये ज्यों का त्यों होता है दोस्तों। ये भिन्न स्वर यह ज्यों का त्यों लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, कैसे, अब आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल यदि बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, जैसे मान लिखा जाए पितृ धन आज्ञा। ठीक है दोस्तों, जैसे संधि विच्छेद है पितृ धन आज्ञा, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, त, आधा ता हो जाएगा, मीन्स अधूरा ता हो जाएगा। और ये जो री है ये हट जाता है दोस्तों, यही तो वर्ण है, इसी को हटाना है, वर्ण विच्छेद में इसी को हटाया जाता है दोस्तों। ये हो जाएगा इसके यहां आकर के ये हो जाएगा री, प्लस में दोस्तों ये हो जाएगा आ अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा ज्ञा।
ठीक है दोस्तों, अब होगा क्या, आपको पता ही परिभाषा क्या कहता है। जब परिभाषा में आपको पता ही है, जब कोई लघु ई दीर्घ ई या लघु उ दीर्घ उ या कोई री किसी भिन्न स्वर के साथ मिलता है या मेल खाता है, तो किसी भिन्न स्वर के साथ, वैसे अब री देख रहे हैं, ये अपने समान के साथ मेल नहीं खा रहा है, अपने से भिन्न दीर्घ आ से मेल हो रहा है इसका। और जब भी किसी भिन्न स्वर से मेल होगा दोस्तों, तो इसका जो परिवर्तन होगा किस में हो जाएगा, रा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, रा में हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा मित्रों पिक प्लस ये हो जाएगा रा और किसके साथ, हल के साथ, हलंत के साथ, प्लस आ और प्लस में हो जाएगा दोस्तों गया। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, P प्लस, अब दोस्तों ये रा जो है ये अधूरा है, ठीक है, ये रा जो है अधूरा है, इसको पूरा कौन करेगा दोस्तों। यदि बगल में स्वर है तो स्वर ही आकर इसको पूरा करता है दोस्तों, व्यंजन कभी नहीं पूरा करता है। ये अपने माइंड में आप बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, जो रा है, आप एक स्टेप और बढ़ा दें, आपको और क्लियर हो जाता है कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ये मीन्स मात्रक, एक मात्रिक रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा गया। ठीक है, अब आप आराम से लिख सकते हैं पित्त धन, इस ये हो जाएगा दोस्तों रा प्लस गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी यहां एक समझने योग्य बात है मित्रों, कि जब कभी इस रा के पहले, बड़े रा के पहले मीन्स रा जो हो वह रा हो, मीन्स बड़ा रा हो, उसके पहले आधा ता आ जाए या अधूरा ता हो, तो ये दोनों मिलकर के, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलकर के दोस्तों, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, आप चले जाइए कहां पे, ये चले जाइए त्रा पे, क्योंकि ये क्या है, यह एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन है, और कभी भी जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये हो जाता है दोस्तों त और साथ साथ में रा, यही तो होता है दोस्तों, ता और रा होता है। क्योंकि जब ये ता और रा होता है तो सिर्फ त्रा होता है, लेकिन अगर इसके साथ में आ जुड़ा हुआ हो, मात्रा जुड़ा हुआ हो, तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी के आधार पर ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पित्राज्ञा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पित्राज्ञा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा हम और क्लियर करते हैं। ये मिल करके ये हो जाएगा मित्रों, आप समझ पा रहे होंगे, ये हो जाएगा पित्राज्ञा। ठीक है, ये हो जाएगा पित्राज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों उदाहरण है किसका, ये मीन्स जब री किसी भिन्न स्वर से मिलते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसके आधार पर ये एग्जाम्पल हो जाता है दोस्तों। यदि हम बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल और भी, भातृधन आदेश भी कर सकते हैं, जैसे पितृधन आज्ञा कर दिया, भातृधन आदेश, आप लोग इसको करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, भातृधन आज्ञा ये है आपका भातृधन आदेश। ठीक है, ये आप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका जो संधि होता है दोस्तों वो क्या होता है, उस आधार पर बताइएगा कि शब्द क्या निकलता है। तो भातृधन आदेश बिल्कुल इसी टाइप पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने पढ़ा यड़ संधि के बारे में, यड़ स्वर संधि के बारे में। ठीक है, यड़ स्वर संधि के बारे में एक स्पीड से हम फिर से निकाल कर देते हैं कि जब कोई दीर्घ ई, लघु ई, ठीक है, दीर्घ उ या लघु उ या री किसी भिन्न स्वर के साथ मेल खाते हैं तो उसमें एक विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होने के पश्चात जो ई या बड़ी ई होती है दोस्तों, वह किसमें बदल जाता है, वह या में बदल जाते हैं। किसमें, या में। आप देख रहे होंगे कि किसमें बदल जाते हैं, या में बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो अन्य उ या दीर्घ उ किसमें होते हैं, यदि भिन्न स्वर के साथ मिलते हैं तो ये किसमें बदल जाते हैं, वाव में बदल जाते हैं। ठीक है, और यदि जो री होता है
किसी भिन्न स्वर के साथ मिलता है तो यह र में बदल जाता है। ठीक है, उसी के आधार पर जो फार्मूला बना है आप उसी के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम अब बात करते हैं, आगे चलते बढ़े दोस्तों, तो हम बात करते हैं अयादि संधि के बारे में। किसके संधि के बारे में दोस्तों? किस संधि के बारे में? अयादि स्वर संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि का या लास्ट संधि होता है मित्रों। ठीक है, यह जो मीन्स अयादि संधि है, यह स्वर संधि के प्रकार में यह 5वां प्रकार का होता है और अंतिम प्रकार का होता है मित्रों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो क्या उसी टाइप में होता है जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्ध संधि, यड़ संधि हुआ, क्या उसी टाइप में? जैसे यड़ संधि है वैसे ही यहां भी होने वाला है दोस्तों। ठीक है, कि दीर्घ संधि में क्या हुआ? ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप में यड़ संधि में भी होने वाला है दोस्तों। जैसे यदि किसी, थोड़ा सा परिभाषा पर हम चर्चा करें दोस्तों, यदि किसी दोस्तों दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है? चलिए, यदि किसी दीर्घ ए या ए मीन्स ए या ए कामा ओ आओ का, ध्यान दीजिएगा, यदि ए या ए, ठीक है, तथा ओ या औ का मेल किसी भिन्न या समान, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक शब्द आ गया है, किसी भिन्न या समान स्वर से होता है तो ए जो होता है, ए आई में आई में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए आई में और आई में, आई में, ओ आओ में, तथा आओ में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा क्या कह रहा है दोस्तों? यह स्वर संधि का लास्ट टॉप मीन्स हेडिंग है, क्या है? अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है। इसमें यह है कि कोई ए ओ आओ का मेल किसी भिन्न या समान से ही होता है। जैसे ओ से मिल जाए तो औ बन जाता है, औ से मेल खाए तो भी औ बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भिन्न स्वर और साथ साथ में समान स्वर भी कहा। इसके पहले यड़ संधि में आपने समान शब्द नहीं देखा था, क्यों? क्योंकि वहां समान शब्द नहीं मिलने वाला था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समान भी और भिन्न भी स्वर मिल सकते हैं। यदि ए या ए आपस में मिलते हैं तो भी है किसमें बनते हैं दोस्तों? आई में बनते हैं। ए में बनता है, मिलता है तो भी आई बनेगा। ए आई के साथ मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ये आई के साथ मिलता है आई तो क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, तो ये जो ए है किसमें परिवर्तित हो जा रहा है दोस्तों? आई में। जो आई है वो आई में, जो औ हो वो जो ओ है दोस्तों वह औ में परिवर्तित हो जा रहा है, और जो औ है वह औ में बदल जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये अयादि संधि की परिभाषा है। अयादि संधि की परिभाषा यदि हम बात करें दोस्तों, जैसे यदि हम कोई दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए कि यदि हम बात करें कि ए जो है प्लस यह किसी भिन्न स्वर से मिल रहा है दोस्तों, भिन्न स्वर से मिले या इसी ये अपने से ही मिले। ठीक है दोस्तों, जब ये अपने से या किसी भिन्न स्वर से मिलेगा तो ये दोस्तों हो जाएगा आई। ठीक है दोस्तों, या किससे मिल जाएगा? आई। जैसे मान लीजिए दोस्तों किसमें बदल जाएगा? आई, और साथ साथ में ये बदलता है आई, और ये जो होता है ये साथ में ही लिखा जाएगा दोस्तों, भिन्न स्वर। ठीक है, वो ज्यों का त्यों रहेगा, भिन्न स्वर ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण करते हैं दोस्तों, उदाहरण जैसे मान लीजिए लेते हैं
उदाहरण उदाहरण दोस्तों हो जाता है जैसे ने धन अन। ठीक है दोस्तों, ने धन अन। तो ने धन अन को यदि आप अलग करना चाहें तो ये हो जाता है दोस्तों ना प्लस में, आपको पता ही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको, हाँ ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, प्लस में ना हो जाएगा दोस्तों। अब चूंकि आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये ए है ये अपने से भिन्न स्वर के साथ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगा दोस्तों, ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आई में, हल के साथ में, ध्यान दीजिएगा, हलंत के साथ में दोस्तों। और ये हो जाएगा प्लस आ और प्लस ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, नए और प्लस, ध्यान दीजिएगा, ये आ है, ये या है, यह किसके साथ मिलने वाला है, आ के साथ दोस्तों। और यह जो अधूरा आ है जब आ के साथ मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मीन्स यह इसको जो या अधूरा है वह अधूरा ना रह करके एक व्यंजन बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, व्यंजन तो ही है, ये वर्ड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आ य प्लस ना। मीन्स ये जो है ये इसके साथ मिल गया, और जब मिल गया तो इसका हल जो है, हलंत जो है हट गया। अब देखिए दोस्तों, यहां से यहां देख लें क्योंकि ऊपर दिख नहीं रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा चूंकि ए हो गया, ए, और इस ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मात्रिक रूप में आप देखें। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये जो है इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये चूंकि ये अधूरा ना है, इसके साथ हल लगा हुआ, हलंत लगा हुआ, तो इसके साथ मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा ना, ठीक है, और ये हो गया। अब ये या हो जाएगा साथ में, और साथ में जो ये ना है ये हो जाएगा। तो बना क्या, ये बन गया नयन। ठीक है दोस्तों, ने धन अन, इसका मतलब क्या होता है, नयन। यदि दोस्तों हम इसी में एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, ये तो ए था। ठीक है दोस्तों, ए। अब हम बात करते हैं ऐ से, कि यदि ऐ के साथ में कोई भिन्न स्वर मिलता है तब क्या होता है दोस्तों। ए से हुआ ऐ, और यदि ऐ से मिलता है तो ये हो जाता है दोस्तों आय। क्या हो दोस्तों, क्या हो जाता है दोस्तों, आय। मतलब ए से ऐ हुआ, ठीक है, और ऐ से क्या हो जाता है, आय। मतलब ए ऐ में बदल गया और ऐ आय में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम इस पर देखें, चर्चा करें, तो ये हो जाएगा मित्रों, ये हो जाता है यहां से ये। अब ये इसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं गए धन इका। ठीक है दोस्तों, किस पर बात करते हैं, गए धन इका। तो ये हो जाता है, यदि ये हो जाएगा दोस्तों ग, और इसको यदि हम अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर हो जाएगा का। ठीक है, अब इसके साथ में चूंकि भिन्न जो स्वर है जुड़ रहा है तो यह किस में बदल जाएगा दोस्तों, आय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये इसमें बदल गया दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस ई, और ये दोस्तों हो जाएगा का। ठीक है, अब ये जो है, ये जो आ है इसके साथ मिलकर इसको पूरा करेगा, और ये जो है इसके साथ इसको मिलकर पूरा करेगा, क्योंकि ये आधा व्यंजन है और ये भी आधा व्यंजन है, ये स्वर है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, इसके साथ ही मिलकर इसको पूरा करेगा, इसके साथ मिलकर इसको। तो ये हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा गा, ध्यान दीजिएगा, गा, और ये इसको मिलेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, हो जाएगा। अब ये हो जाएगा का, तो क्या बन गया दोस्तों, गायिका। गायिका का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों क्या हो गया, गै धन इका होता है। ठीक है, गै धन इका होता है। ये हमने बात किया, ये अयादि संधिवाद हो रहा दोस्तों, अयादि संधि था। ठीक है, अयाद संधि में हमने पढ़ा कि ए किस प्रकार से ए में परिवर्तित हो गया और ए किस प्रकार आय में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं दोस्तों, जो ओ होता है औ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जो
आव होता है वह आव में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, इसको भी देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं कि कैसे यह बदल जाता है। ठीक है, आप एक कोई भी पुस्तक लेकर के आप उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपका मीन्स जो ये प्रैक्टिस होने याद आने होने वाला है दोस्तों, तभी होगा। ठीक है मित्रों, ये कैसे होगा? ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों जैसे ओ दोस्तों, ओ और जब भिन्न स्वर इसमें जोड़ा जाता है तो उसके संबंध में देखें दोस्तों, तब ये क्या हो जाता है? जब ओ इसमें जुड़ता है दोस्तों, ये हो जाता है आओ। ठीक है, आओ में ये बदल जाता है जब इसके साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो। जैसे मान लीजिए उदाहरण है पो धन अन। ठीक है दोस्तों, पो धन अन, जब इसको हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है पा हल के साथ में, और ये हो जाता है अलग हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, प्लस यहां आ प्लस ना। अब दोस्तों ये आगे चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ओ प्लस आ प्लस ना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो है ओ जो है एक स्वर के साथ भिन्न स्वर के साथ मिल रहा है, तब ये जो होगा किस में परिवर्तित हो जाएगा मित्रों? आओ में। अभी इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ये किस में बदल जाएगा दोस्तों? ये बदल जाएगा पा प्लस आओ में। ठीक है, हल के साथ में, और ये आ प्लस ना। ये वाला आ इसको पूरा करेगा और ये वाला आ इसको पूरा करेगा दोस्तों। ये हो जाएगा पा, और ये पूरा इसको कर दिया, ये पा हो गया, हल हट गया, और ये इसको पूरा कर देगा आ इसको, ये पूरा हो जाएगा, और ना। वास्तव में हो क्या गया? पवन। इसका मतलब जो पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो धन अन। ठीक है दोस्तों, यह ओ के साथ कोई भिन्न स्वर लगता है तब की स्थिति है दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए इसी के साथ में और मीन्स और जुड़ जाता है, और आओ के साथ जब भिन्न स्वर जोड़ता है तो हो जाता है दोस्तों आओ। क्या हो जाता है? आओ। कैसे? जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे है सौ धन अक, सौ धन अक। जब ये सौ धन अक, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे दोस्तों, क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा सा अलग हो जाएगा, और ये हो जाएगा और ये आ अलग हो जाएगा, और प्लस का अलग हो जाएगा मित्रों। ये हो जाएगा मित्रों 100, प्लस इसको हम कर सकते हैं जब ये परिवर्तित, जब इसके साथ किसी भिन्न स्वर के साथ में लगा हुआ है तो किसमें बदल जाता है? इसमें बदल जाता है मित्रों। ये हो जाता है आओ, और प्लस आ प्लस का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अधूरा सा है, इसको ये पूरा कर देगा, ये अधूरा हुआ है, इसको ये पूरा करेगा, ये हो जाएगा मित्रों। जब इसको ये पूरा करेगा तो ये हो जाएगा सा बड़ा सा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बड़ा है, सिर्फ आ होता तब ये सा होता, ये मात्रा ना होता फिर। अब ये चूंकि मात्रा है इसलिए ये हो गया, और इसको ये पूरा कर देगा तो ये वाह हो जाएगा दोस्तों, और ये बगल में का, तो क्या हो गया? शावक। जो अव है मीन्स जो शावक है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वह सौधन अक होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अयादि संधि था। ठीक है, ठीक है, यहाँ आपका जो स्वर संधि का टॉपिक था। ठीक है दोस्तों, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि को पढ़ लिया दोस्तों। स्वर संधि के आपको पता है 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यड़ संधि होता है, और अयादि संधि होता है। तो हम लोगों ने अलग अलग इनको पढ़ा, इनके बारे में समझा कि इनका वास्तव में जब तोड़ा जाता है, इनको टुकड़े होते हैं, तो बीच में जो मात्रा तैयार होता है वह कौन सा तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, अभी अयादि संधि में आपने देखा कि कैसे ए और ए, ओ और ए कैसे आई और आई में चेंज हो गया, औ और आओ में चेंज हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वर संधि आप यही समाप्त होती है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम व्यंजन और विसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आप लोग देखते हैं लेकिन अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं करते हैं, जबकि आपको ही पता है आपके ऐसे भी मित्र होंगे, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आप उनके पास शेयर करें, आप लोग शेयर करते हैं, ठीक है, तो हमको मोटिवेशन मिलता है, वीडियो एक बनाने का जो एक लगन होता है वो बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।